आप राजनीति में अगर यदि नहीं होते तो आप क्या होते सर? क्या हम बिजनेस में थे। हाँ, अगर राजनीति में आने का अवसर नहीं मिलता तो बिजनेस में ही रह जाते, व्यापार में रहते। बिजनेस को और आगे चल के काफ़ी ग्रो करते हैं या? अब वो तो मेरे भाग्य में जो होता, जो जी लिखा सर, हुआ जी होता सर। वही होता। लेकिन हम एक बिजनेस में थे और हमने तो आपको पहले ही बताया कि हम 18 साल की उम्र से व्यापार में आ गए थे। हाँ, एक्टिव थे उसमें। और बिजनेस में आ गए थे तो 18 से लेकर के काफी लंबे समय तक बिजनेस करने के बाद मैं राजनीति में आया था। हाँ, अगर राजनीति में अवसर नहीं मिलता तो आज भी व्यापार में रहता। बिल्कुल। पार्लियामेंट का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट सर जो बताना चाहेंगे आप? देखिए, पार्लियामेंट में बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स थे, बहुत सारे। लेकिन जो डिबेट हम लोगों को देखने को मिला, आपको इमरजेंसी को लेकर जो डिबेट पार्लियामेंट में करवाया गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि हम लोग नहीं जानते थे, वो भी हम लोग को जो है सीखने को मिला, समझने को मिला। तो पार्लियामेंट में 2-3 लोगों को, 4 लोगों को सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। हाँ, एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जी, दूसरा गृह मंत्री जी को, इधर से सत्ता पक्ष की तरफ से और भी कई एक नाम है, विपक्ष की तरफ से अगर आप लोग भी सुनने में तो शशि थरूर जी को सुनने में अच्छा लगता है जी, मनीष तिवारी जी को सुनने में अच्छा लगता है। और अगर हंसने का मन हो, मन हल्का करने का मन हो तो राहुल गांधी जी तो हमेशा ही रहते हैं वहां पे बोलने के लिए। जब भी वो खड़े होंगे तो आपको हंसी आ ही जाएगा। कुछ ऐसा करेंगे ही, कुछ ऐसा बोलेंगे जिसपे आपको हंसी आ ही जाएगी। तो वो भी अच्छे मोमेंट्स होते हैं, काफी सही मोमेंट होते होंगे सर। कभी ऐसा हुआ हो जहां आपका कोई माइक बंद कर दिया हो, वैसा कोई सिचुएशन होता है क्या कि अब नहीं, बस करिए आप? नहीं, देखिए टाइम का लिमिटेशन होता है। हाँ। टाइम का तो बहुत ध्यान, हालांकि पार्लियामेंट का वर्किंग आवर प्रिस्क्राइब्ड है जरूर। हाँ। लेकिन वर्किंग आवर पे कभी पार्लियामेंट चलती नहीं है। उससे कितना ज्यादा चलता है, 2-2 बजे रात तक हम लोगों ने पार्लियामेंट अटेंड किया है। उसके बावजूद भी अगर बोलने का अवसर मिले तो हम लोग 20 मिनट बोल जाए 2 मिनट के बदले, तो माइक तो बंद करना ही रहेगा। जो भी स्पीकर होगा उसको करना रहेगा। मेरे साथ भी होता है, जब भी बोलने लगते हैं तो ये रहता है। लेकिन आदमी को अपने चीज़ों को प्लान करना रहता है कि अगर हमको 2 मिनट में 20 बात बोलनी है तो हम कैसे बोलेंगे, वो 20 बात बोल लें, फिर जितना एडवांटेज ले सकते हैं जब तक बोलने का अवसर मिला तब तक बोले। लेकिन पहले 2 मिनट में जो मेरा प्रेस्क्राइब्ड समय है उसमें मेरी सारे सब्जेक्ट्स आ जाने चाहिए, इंपॉर्टेंट बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट। जी सर, क्या ऐसा पल आया जब आपको गुस्सा आया हो और आपने मुस्कुरा के जवाब दे दिया हो? देखिए, ऐसे बहुत सारे पल आते हैं जी, कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा मोमेंट वाला? अब इंस्टेंटली तो याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह रहते हैं जहाँ की कोई आदमी ऐसी बात कर जाता है तो दिल में बहुत गुस्सा होता है। दिल में नहीं गुस्सा होता, लगता है कि जो चीज, जैसे आप कोई चीज जानते हो, जैसे आप आओ चांद मांगने के लिए कि हमको चांद ला के दे दीजिए, तो हमको ये लगेगा कि नहीं, आपको भी पता है कि चांद हम नहीं दे सकते, लेकिन उसके बाद भी आप मांग रहे हो, गुस्सा लगता है। लेकिन आपको हंस के टालना पड़ता है, क्योंकि आप ऐसा लगता है कि अगर गुस्सा आप पे करें तो आपकी नाराजगी होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आदमी को ये करना पड़ता है। जी, जनता को कोई मजेदार सवाल जो अभी तक आप भूले नहीं हो, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल जो काफी कॉमन हो? देखिए, एक सवाल एक वृद्ध व्यक्ति का जी हमको हमेशा याद रहता है। वो ये सज्जन आए, अच्छा, हमारे ऑफिस में बैठे, उन्होंने बहुत भीड़ भाड़ था, हम सबको जल्दी जल्दी थोड़ा ये कर रहे थे, बात करके निपटा रहे थे उनके काम को। उन्होंने कहा कि जी 2 मिनट आपसे बस बात करना है। उनका ये प्रश्न था कि भाई आप जरा मोदी जी से हमको पूछ के बताइएगा कि उनको इतना अच्छा आइडिया आता कहाँ से है। सही बात है। उन्होंने मुझको ये जवाबदेही दी कि आप मोदी जी से पूछ करके हमको बताइएगा कि इतना अच्छा आइडिया उनको आता कहाँ से है। तो सर मोदी जी को आपने तो पूछा? ये एक ऐसा वाकया था जो कि हमको हमेशा याद रहता है। और अभी देखिए, आपने पूछा तो भी तुरंत ये वाकया हमारे। तो क्या सर आपने कभी मोदी जी को ये सवाल पूछा? ऐसा, देखिए मोदी जी बहुत व्यस्त आदमी है जी सर, लेकिन कभी अगर अवसर मिलेगा तो पूछेंगे जरूर। वर्तमान में तो पूछने का अवसर नहीं था।